बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे थे कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अभी नेगेटिव है तो आपकी ज़िंदगी में उसी तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में लोग नेगेटिव हैं, गुस्से दिखा रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं उनकी वजह से। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव करना है। उसके लिए सबसे पहली जो मैं आपको एक सजेशन दवाई दूंगी वो ये है कि आपने ना डेली रूटीन में आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और उसमें आपने अपना बिहेवियर पैटर्न नोट करना है, ठीक है? जैसे आप सुबह उठेंगे, हर 2 घंटे के अलार्म से आपने एक काम करना है कि आपने उठना है, अपना सबसे पहली जो आपके दिमाग में फीलिंग्स चल रही हैं, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो आपने लिखना है। 2 घंटे बाद फिर लिखना है, ठीक है? फिर 2 घंटे बाद फिर लिखना है, एक एक लाइन लिखें बेशक कि अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और मेरे जहन में भी क्या चल रहा है, और फिर उसको आपने ट्रैक करना है। यानी कि पूरा दिन आप देखेंगे कि आपके किस तरह के ख्यालात चल रहे हैं। हम अपने हर सेशन में कहते हैं ना, अपने ख्यालात पे नजर रखें, ख्यालात पे नजर रखें, यही आपकी जिंदगी बना रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं वही कुछ हो रहा है। आप देखेंगे कि पूरा दिन आपके ख्यालात, अगर किसी भी तरह की मायूसी का शिकार हैं आप, या आपको लगता है कि जिस किस्म के लोगों में या जिस किस्म के हालात में अभी मैं हूँ, मैं बेहतर महसूस ही नहीं कर सकता, तो यही होना है ना। फिर हम खुद ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपनी फीलिंग को कि अच्छा, क्योंकि इस तरह के लोग हैं मेरे आसपास और वो इस तरह मेरे साथ कर रहे हैं, मैं बेहतर कैसे महसूस करूं, मैं नहीं कर सकता। ये आप पूरा दिन आपकी चल रही है। आपने जब नोट करना है ना, तो आपने उसको करेक्शन करते जानी है। अब आप, क्योंकि आपके पास एक अलार्म आपने लगाना है, तो अलार्म आपको रिमाइंडर देता रहेगा। जैसे ही आपने नेगेटिव फील किया, वो अलार्म आएगा, आपको एकदम से याद आएगा नहीं मुझे इसको पॉजिटिव रखना है, तो आप उस सोच को रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव सोच से। जैसे आपने ये सोचना है कि उस शख्स का मुझ पे इख्तियार नहीं है अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी से इजाजत ना दूं तो। सेम शख्स हो, कोई दूसरा बंदा उससे आके डील करे, वो बदल जाता है ना। आपकी सास का अचानक से मूड कुछ लोगों के सामने अच्छा हो जाता है ना, वही आपके शौहर होते हैं, बहनों के आने पे अच्छे से ट्रीट करते हैं ना। बंदे में मसला नहीं है, आपकी एनर्जी जो जा रही है उसमें मसला है। आप इतने बेचारे हैं, इतने आपकी सोच में है ना कि मेरे साथ बहुत बुरा सलूक है इसका। अब जब आप उसके सामने जाएंगे ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होगी। अगर आपके 4-5 बच्चे हैं ना, तो आप मेरी बात को एनालाइज करके समझें कि कौन से बच्चे के साथ आप ज्यादा अच्छे से पेश आते हैं और कौन से बच्चे को आप डांट देते हैं। जो हर वक्त ही परेशान रहता है, उसको बिला वजह डांट पड़ रही होती है, या जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है, उसको बिला वजह डांट पड़ रही है। किस बच्चे के साथ आप अच्छे से पेश आ रहे हैं? जो खुद हैप्पी चाइल्ड है। किस बच्चे पे ज्यादा प्यार आ रहा है? जिसके अपने अंदर से खुशियां फूट रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना आप एक दफा काम कहें वो फौरन कर देंगे। कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप 10 दफा काम कहेंगे, वो बहुत मुश्किल है उनसे काम कराना, ठीक है? आप काम जब आपको याद आएगा, आप किसको कहेंगे? जो जल्दी करता है। आप सोचे, आपने अपने आप को फुट मैट बनाया हुआ है अपने हस्बैंड के सामने, अपने ससुराल के सामने, उनको काम याद आना है ना, उन्होंने रात के 4 बजे भी आपको आवाज लगानी है, फिर आपने कहना मेरा एहसास नहीं करते। आपने ही तो ये अलाउ किया हुआ है, आपने ही तो बिगाड़ा हुआ है, आपने ही तो अपने आप को इतना अवेलेबल किया हुआ है। अब ये बात लड़ाई कर ले नहीं, सोचें। मैं रिस्पेक्ट वाला बंदा हूँ। हमारी ना ट्यूनिंग गलत हुई हुई है ना, हम यही हर उसमें पढ़ रहे हैं कि हमारी ट्यूनिंग, हमारी ट्रेनिंग गलत हुई हुई है। हमारी ट्रेनिंग क्या है कि ना इतना जहेज होगा तो इसका ना ससुराल में इसकी कोई इज्जत बनेगी, ठीक है? इसका इस तरह की पिनहोनियां देनी पड़ेंगी, इस तरह के चढ़ावे, सॉरी चढ़ावे का वर्ड तो नहीं होता क्या वर्ड होता है? पहनावे चढ़ावे। तो अगर देंगे तो सास को सोने का सेट या इस तरह की चीजें देंगे ना, तो बच्ची की इज्जत होगी, बड़ा फ्रिज, एसी, ये वो, बच्ची की इज्जत होगी। बच्ची क्या सोच रही है? अच्छा ठीक है, यानी कि चीजों से मेरी इज्जत है। अब वो चीजों का चार्म तो 4 दिन में खत्म। अब वो बच्ची क्या करेगी? उसको लगेगा ठीक है फिर मैं काम करती हूँ। हजरत खदीजा के कंपैरिजन में आपको बताया जा रहा है कि उनके इंटेलेक्चुअल लेवल पर उनका मेहर था। अरब में क्या रिवाज था कि जितनी इंटेलिजेंट है, जितनी जहीन है, जितनी मामला फहम है, उस बेस पर। अब आप अपना जब ये ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं, पूरा दिन आप लिख रहे हैं, आप जरा खुद से सवाल पूछ के जवाब में लिखें, क्या मैं इस वक्त जो सोच रही हूँ मामला फहमी है
या ये कोई बेचारगी है, एक स्टुपिडिटी है, एक बस बेबसी ही है, उसकी कैसेट है जो प्ले हो रही है बार बार। मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ? सवाल पूछा करें खुद से। क्या मेरा जहन आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है? मसले से निकल के सीखना, सोचना आता है मुझे? मसले से निकल के सोचना क्या है?